हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिज्म। ओके, व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अट्रैक्ट्स द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। हमने कई मैग्नेट देखे हैं, जैसे कि हॉर्स शू मैग्नेट्स। आजकल तो मैग्नेट कई टाइप के आते हैं, यानी कि एक घोड़े के नाम जैसे हॉर्स शू मैग्नेट। ओके, और आजकल तो मैग्नेट ऐसे डिस्क के टाइप के भी आते हैं। ओके, आपने मैग्नेटिक कंपोज में देखा होगा, ओके, विच शोज द डायरेक्शन ऑफ पोल। ओके, और कई इक्विपमेंट्स में मैग्नेट हम यूज भी करते हैं। आज हम मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं। ओके, यानी मैग्नेटिज्म कौन से मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो देखेंगे। ओके, और रिसेंटली हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी हमने देखा था कि एक कंडक्टर में से जब करंट फ्लो होता है, ओके, तो उसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। ओके, और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इट बिहेव्स लाइक मैग्नेट, है ना। जैसे ये नॉर्थ और साउथ पोल मिलते हैं हमें मैग्नेट के, वैसे ही जब कोई कंडक्टर में से जब करंट फ्लो होता है तो इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या होता है मैग्नेटिज्म। ओके, और फिर उसके अलग अलग जो टॉपिक्स है वह हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, हम यदि आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ओके, ये दोनों मिला के, जो कि एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ये मिला के हमको क्या मिलता था? यहाँ मिलता था हमको इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो यहां भी स्टूडेंट हम जैसे ये इलेक्ट्रिक डायपोल मिला हमें कौन से चैप्टर में? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो इस चैप्टर में मैग्नेटिज्म में हम देखने वाले हैं कि लाइक देयर इज प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज। यहां पे भी हमको हमें मिलना है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, विच इज सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस से 2l। ओके, तो ये जो नॉर्थ पोल इसको हम प्लस m से भी डिनोट कर सकते हैं, और साउथ को हम माइनस m से डिनोट कर सकते हैं। और ये दोनों पोल मिला के हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा मैग्नेटिक डायपोल। हमें क्या मिलेगा? मैग्नेटिक डायपोल। ओके, हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इस चैप्टर में कि ये जो प्लस चार्ज होता था, ओके, और यहां जो माइनस चार्ज होता था, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती थी वो हमारी निकलती थी, प्लस से निकलती थी और माइनस को जाती थी। ओके, प्लस से निकलती थी, माइनस हो जाती थी। और इसकी एक खास प्रॉपर्टी भी थी स्टूडेंट कि when this line is initiating from the positive charge and going towards the negative charge, तो वो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं होती थी और एक दूसरे को मिलती भी नहीं थी। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइंस हैं, दे डोंट मीट ईच अदर एंड दे डोंट इंटरसेक्ट ऑल्सो विथ ईच अदर। तो मैग्नेटिज्म, ये जो मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइंस होती है वो भी ऐसे होती है। यानी कि मैं यदि यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल ड्रॉ करूंगा, ओके, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो रहेंगी वो नॉर्थ से निकलेगी और साउथ की तरफ जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ की तरफ जाएगी। ओके, दिस वे। और यहां भी मैं बताऊं आपको, दे ऑल्सो डोंट मीट ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे को मिलती नहीं है। ओके, और वो इंटरसेक्ट भी नहीं होती है। मैं बता दूं यहां पर ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है ये नॉर्थ से, सॉरी, ये पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव तरफ जाएगी। ओके, लेकिन यहां नेगेटिव से ये पॉजिटिव तरफ नहीं जाएगी। ओके, वेयरएज ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है ये आउटसाइड देखेंगे, आप आउटसाइड देखेंगे तो ये नॉर्थ से निकलेगी और साउथ की तरफ जाएगी। ओके, और इनसाइड जो है, यानी कि अंदर जो है, ये यहां से भी पास होगी इससे। ओके, तो इनसाइड जो होगी वो साउथ से निकल के नॉर्थ में जाएगी, साउथ से निकल के नॉर्थ में जाएगी। लेकिन
ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स है, ओके, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक का इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको एनालॉजी समझ में आना चाहिए कि मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड आपको समझना हो तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक यदि आप रिकॉल करते हैं तो आपको आसान जाएगा। यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ओके। इसमें भी आपकी लाइंस जो जा रही है पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव जा रही है, यहाँ पे नॉर्थ से निकल रही, साउथ से जा रही है। लेकिन फर्क ये है यहाँ पे स्टूडेंट कि यहाँ पे ये जो लाइंस है ये नॉर्थ से निकल के साउथ जा रही है, लेकिन इनसाइड यानी विद इन द मैग्नेट ये साउथ से निकल के ये नॉर्थ की तरफ जाती है। वेराज ये इसमें नहीं होता है, किसमें, इलेक्ट्रिक डायपोल में, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा नहीं होता है, इसमें सिर्फ जो लाइन निकलती है वो पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है मैग्नेट की वो ये है कि मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मतलब कोई मैग्नेट है, ओके, इस मैग्नेट को यदि आप पीसेस में ब्रेक करते हैं, मान लो कि आप एक मैग्नेट है उसको आपने ब्रेक किया और छोटे छोटे पीसेस क्रिएट किए, ओके, तो आप देखेंगे कि कोई भी एक जो पीस है वो कोई अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल नहीं होगा, वो मोनोपोल नहीं होगा, वो डायपोल ही होगा। यानी कि एक छोटा पीस में मैग्नेट का लेते हैं आप, ये मैग्नेट को आपने ब्रेक कर दिया, छोटा पीस तैयार कर दिया, तो उसमें भी आपको नॉर्थ और साउथ पोल मिलेंगे, ओके। इसका मतलब क्या है कि मोनोपोल जो है यानी मैग्नेट का जो मोनोपोल यानी कि अकेला पोल, अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ, ऐसा पोल आपको एग्जिस्ट नहीं मिलेगा। तो छोटा भी पीस मैग्नेट का ब्रेक करके मिलता है तो वहां पर उसके भी नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। सो देयर इज नो आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल, ओके, देयर इज नो आइसोलेटेड मोनोपोल, देयर इज डायपोल ऑलवेज। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेट इज अवेलेबल इन डायपोल, यानी नॉर्थ और साउथ ये साथ में रहेंगे ही, वो आप उसको आप जुदा नहीं कर सकते हैं, ओके। अकेला नॉर्थ आपको नहीं मिलेगा, अकेला साउथ आपको नहीं मिलेगा, ओके। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसकी है, ये मैग्नेट की है, ओके। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी आपने तो ये देखा कि ये जो है ये आपके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो नॉर्थ से निकल रही साउथ जा रही है, दे डोंट इंटरसेक्ट, दे डोंट मीट ईच अदर, ओके। और हम यही पता है कि आप जहां पे ये जो लाइंस क्राउडेड रहेगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्ट्रांग रहेगी, और जितना आप इससे दूर जाते हो, ओके, उतना आपका मैग्नेटिक जो फील्ड रहेगी बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेट वो आपकी वीक होती जाएगी। अब हम कुछ इसके जो पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे कि जैसे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक में हमको इलेक्ट्रिक जो ये है इंटेंसिटी है, ओके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिनोट करते हैं वेक्टर ई से, वैसे मैग्नेट में हम वो डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, एंड बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, ओके, मैंने यहाँ डिनोट कर दिया है। अब हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फाई, ओके। इसकी डेफिनेशन ये स्टूडेंट कि इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया, यानी कि कितने लाइंस एक एरिया से पास होती है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, और हम इसे फ्लक्स को डिनोट करते हैं वेबर से। इसका यूनिट क्या है, वेबर है, ओके। बेसिकली इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया। तो फिर इसका मतलब फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन जो है, ओके, मैग्नेटिक इंडक्शन B, this will be equal to what? This will be equal to magnetic flux, okay, divided by area, okay, यानी कि इतने एरिया में कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगी, ये एरिया के अंदर कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगी वो तो होगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन। और हमें पता है इसके पहले चैप्टर हमने देखा था कि ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड है वो हम टेस्ला से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा टेस्ला, इसका यूनिट क्या होगा, टेस्ला, ओके। और ये टेस्ला आपको पता है निकोला टेस्ला के नाम से ये यूनिट दिया गया है, और इसे हम वेबर पर मीटर स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं। कई बार मैग्नेटिक इंडक्शन का जो यूनिट होता है स्टूडेंट वो दिया जाता है टेस्ला में, यानी कि टी बोल के डिनोट करते हैं, ओके, या कई बार उसको वेबर पर मीटर स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं। दोनों का भी जो मतलब है वेबर का और इसका, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है स्टूडेंट, ओके। तो आगे हम देखेंगे कि मैग्नेट जो होते हैं, मैग्नेट का इक्वेटर कौन सा है या होता है, या एक्सिस कौन सा होता है, ओके। तो मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, पहले यहां पे मैग्नेट ड्रॉ करूंगा,
तो मान लो कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ओके। इसको प्लस एम से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, इसको माइनस एम से डिनोट करते हैं, और मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ओके। इसके बीच से, ये जो मैग्नेट है इसके बीच से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जिसे कहते हैं हम एक्सिस। इसे क्या कहते हैं हम? एक्सिस। आप इसको डिफाइन करने के लिए आप क्या बोल सकते हैं? द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, ओके ओके। तो उसे हम कहते हैं एक्सिस, और इसको जो परपेंडिकुलर जो लाइन होती है स्टूडेंट, उसे कहते हैं हम इक्वेटर। उसे कहते हैं इक्वेटर। मीन्स इक्वेटर इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। इक्वेटर इज द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब ये जो मैग्नेट है स्टूडेंट, ओके, ये जो मैग्नेट है इसके दो लेंथ होते हैं, इसके दो लेंथ होते हैं। एक लेंथ तो होता है कि ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ मतलब कि ये पूरी लेंथ, ये जो लेंथ है, ये जो पूरी लेंथ है इसे कहते हैं हम ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ, ओके। ये कंप्लीट लेंथ। लेकिन जहां से ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ओके, ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, ये दोनों जहां इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है, ओके, जिसे हम डिनोट करते हैं 2L से, ओके। इस डिस्टेंस को, कौन से? ये डिस्टेंस को, जहां से ये नॉर्थ और साउथ पोल का स्टार्ट हो रहा है, ओके, इसे कहते हैं हम मैग्नेटिक लेंथ। इसे कहते हैं हम मैग्नेटिक लेंथ। और ऐसा देखा गया है कि ये जो मैग्नेटिक लेंथ है, मैं यहां लिखता हूं स्टूडेंट, ये जो मैग्नेटिक लेंथ है, ये जो मैग्नेटिक लेंथ है जो 2L से हम डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ, ओके। यहां से आप ये समझ सकते हैं कि जो मैग्नेटिक लेंथ है वो कम होती है और ज्योमेट्रिकल लेंथ ये ज्यादा होती है, ओके। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक लेंथ जो है, ओके, जो लेंथ कम होती है, दैट इज इक्वल टू 5/6, ओके, ऑफ द ज्योमेट्रिकल लेंथ, ओके। अब हम देखेंगे कि ये तो होगा इसका एक्सिस, ये होगा आपका इक्वेटर, ओके। और ये चीजें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें देखा था हमने कि उसमें भी हमने जो इक्वेटर क्या होता है या एक्सिस क्या होता है ये हमने उसमें भी देखा था, ओके। अभी हम देखेंगे कि इसका ओरिजिन क्या है। ये जो कोई मटेरियल मैग्नेट जैसा बिहेव क्यों करता है? सारे मटेरियल मैग्नेट जैसे बिहेव करते क्या? नहीं, कुछ सिलेक्टेड मटेरियल है जो बिहेव करते हैं मैग्नेट जैसे, ओके। सारे मटेरियल मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करते हैं। ये हम आगे टॉपिक देखने वाले हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये आगे हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि ये इसका ओरिजिन कहां से होता है, यानी कि ये मैग्नेट जैसा कोई जो एटम्स है वो मैग्नेट जैसा क्यों बिहेव करते हैं, ये हम पहले देखेंगे। तो हमने देखा था कि कोई करंट कैरिंग यदि कंडक्टर हो, मान लो कि एक सर्कुलर कंडक्टर है, ओके, ये कंडक्टर है और इसमें से करंट कैरी हो रहा है, ये मैं यहां निकालता हूं, ठीक है। इस कंडक्टर से जब करंट फ्लो होगा, ओके, जब करंट फ्लो होगा, अब ये देखेंगे आपके ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ओके, इसमें से ये करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की तरह इस तरह फ्लो हो रहा है। और मान लो मैं यहां पे निकालता हूं और इसमें मान लो कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, वो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ओके। इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। ये है एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज। मैं यहां लिख देता हूं क्लॉकवाइज आपको समझने के लिए, क्लॉकवाइज, और यहां पे हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआत में मैं बताया था आपको कि जब करंट फ्लो होता है क्लॉकवाइज, ओके, तो यदि आपका इसको मान लो कि हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं इसका और स्ट्रेट पार्ट, उसमें हम यदि हम राइट हैंड रूल लगाते हैं तो आपके ख्याल में आएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट वो ऐसे होगी, यानी कि इफ आई पुट माय फिंगर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये जो कर्ल फिंगर है वो दिखाएगा आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके ख्याल में आएगा कि ये जो सर्कुलर लूप जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, दिस बिहेव्स like a south pole, this behaves like a south pole, okay। लेकिन इसे हम इस सर्कुलर को यदि हम दूसरे साइड से देखेंगे तो आपके ख्याल में आएगा कि यहां से करंट फ्लो हो रहा है, कैसे? इसमें करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब करंट फ्लो हो रहा है स्टूडेंट, तो आप देखेंगे कि इसमें इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल, यानी मैं इसे नॉर्थ निकालता हूं,
ये एन निकलता है ऐसे, ये आपका नॉर्थ पोल की तरह ये जो सर्कुलर लूप जो है वो बिहेव करता है नॉर्थ पोल। इसका मतलब क्या है कि ये जो सर्कुलर लूप है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक साइड से नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, एक साइड से साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों मिलाकर तो क्या बन रहा है, ये दोनों मिलाकर तो बन रहा है मैग्नेटिक डायपोल। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स व्हेन अ सर्कुलर कॉइल कैरीज द करंट, ओके, देन इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल, यानी कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यानी कि मैग्नेट तो एक तो हमको डायरेक्टली एक तो मैग्नेट ऐसे मिलता है कि जहां पे नॉर्थ और साउथ पोल मिल जाएगा आपको। यदि ऐसा नहीं है तो आप जो है एक कंडक्टर से यदि आप करंट पास करोगे तो वो सर्कुलर जो कंडक्टर है वो बिहेव्स करेगा मैग्नेट की तरह। नाउ देयर आर टू मैग्नेट्स, वन इज द नेचुरल मैग्नेट जो जिसके नॉर्थ और साउथ पोल है, और दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हमने करंट कैरिंग कंडक्टर से लिया है। ओके, इसका एक एनालॉजी मैं बताता हूं तो उसका समझ आएगा। यदि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेट तरह बिहेव करता है, ये सर्कुलर कंडक्टर है और ये कंडक्टर नॉर्थ और साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो आप समझ में आएगा कि मान लो कि ये एक एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, और उसके अराउंड क्या घूमता है, उसके अराउंड घूमता है इलेक्ट्रॉन, उसके अराउंड घूमता है इलेक्ट्रॉन। ओके, मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, मैं लिखता हूं ये न्यूक्लियस, ओके, और ये नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके अराउंड रोटेट हो रहा है, ये एटम है, ओके, और इसका ये एटम का ये न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। ये तो वही बात हो गई कि यहां पर ये एक कंडक्टर था और कंडक्टर में एक करंट फ्लो हो रहा था, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा था, है ना। तो यहां भी वही बात होगी, ये एटम है और इसका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और उसके अराउंड भी क्या घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यानी दोनों भी जो चीजें हैं एक जैसे, यानी ये और ये एक जैसे हैं। इसका मतलब क्या है, यानी कि यहां जो सीन है वही यहां सीन है। ओके, इसका मतलब भी ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ओके, इसके दो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, इसके दो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता है करंट इनटू द एरिया, तो इसके दो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं। वो दो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होते हैं, एक तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक तो एक ऑर्बिटल, इसकी एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, ऑर्बिटल इसका मोशन होगा, और दूसरा ये जो इलेक्ट्रॉन ये खुद के अराउंड भी घूमता है, खुद के अराउंड भी घूमता है। इसका मतलब इसके मैग्नेटिक जो मोमेंट है वो दो होगी। तो यहां पर मैं लिखता हूं मैग्नेटिक मोमेंट, ओके, जिसे हम डिनोट करते हैं एम से। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ओके, ये इसको आप समझ लो कि करंट आए, और ये जो सर्कुलर लूप है ये तो आप समझ लो कि कंडक्टर। इसका मतलब ये जो एटम है, ये एटम एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और उसके दो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगी। वो कौन कौन सी, एक रहेगी आपकी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ओके, और दूसरी होगी यहां की स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, यानी इन टोटल यहां क्या होगी कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम क्या होगा, एक तो m ऑर्बिटल और प्लस m स्पिन। ओके, तो आप यहां देखेंगे कि ये मैग्नेटिक मोमेंट है। इसका मतलब ये मैग्नेटिक मोमेंट के कारण क्या होगा कि ये जो एटम है, ये एटम बिहेव करेगा एक मैग्नेट की तरह, ये एटम बिहेव करेगा एक मैग्नेट की तरह, और ये जो एटम है ये एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। थस हम क्या लिख सकते हैं कि द एटम will behave like a magnetic dipole. The atom will behave like a magnetic dipole. मैं फिर से आपको बताऊं स्टूडेंट कि अभी ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर से जब करंट फ्लो हो रहा है तो हमने देखा कि जब कोई कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। अब वो भी मैं बताऊं आपको, जब क्लॉकवाइज होगा तो साउथ की तरफ बिहेव करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्थ की तरफ। दोनों मिला के क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ और साउथ पोल हो जाएंगे। इसका मतलब वो कंडक्टर बिहेव कर रहा है एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह।
तो यहाँ पर हमने एक एटम का एग्जांपल लिया। एक एटम है जिसमें पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, और इसमें से जब ये चार्ज जो रोटेट हो रहा है, ये चार्ज रोटेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसी चार्ज के कारण यहाँ भी एक नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए ये जो एटम है, इट एटम विल बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल, इट विल लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। मैं आपको यहाँ पर आपको ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक बार डिफाइन कर बता देता हूँ। व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये ओरिएंटेड हो जाती है। ओके, ओरिएंटेड होने के कारण क्या होता है कि वो जो मटेरियल है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, दैट मटेरियल इज बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जिसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जो होती है वो आपकी ओरिएंटेड नहीं होती है, वो रैंडम होती है। रैंडम होने के कारण जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो जीरो हो जाती है। ओके, लेकिन कुछ सब्सटेंस में नेट मैग्नेटिक जो मोमेंट है वो ओरिएंटेड हो जाती है, इसलिए वो जो मटेरियल है वो बिहेव करते हैं एज अ मैग्नेट। ओके, अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल देखा था हमने। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द फाइनाइट डिस्टेंस 2l। तो हमने देखा था, आपको याद होगा स्टूडेंट, तो इट वाज P इक्वल टू एनी वन चार्ज दैट इज Q इंटू 2l। ये हमने इलेक्ट्रिक डायपोल देखा था। ये क्या था आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहां पर तो मैग्नेट है। ओके, तो मैग्नेटिक डायपोल क्या होगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा m इक्वल टू m इंटू 2l, m इंटू 2l। यहां पे m क्या है, मैं यहां मैग्नेट निकालता हूं। मान लो कि ये माइनस m है, यहां पे ये प्लस m है। ओके, और ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो 2l है। तो हमें पता है कि जब हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लेते हैं तो कोई एक चार्ज है, कोई एक चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये होगा स्टूडेंट m इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l। ओके, आगे हम देखेंगे स्टूडेंट कि व्हाट इज मीन बाय द टॉर्क। व्हाट इज मीन बाय द टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? इसके पहले के चैप्टर में हमने टॉर्क का डेरिवेशन भी निकाला स्टूडेंट। तो हमें क्या मिला था टॉर्क का डेरिवेशन? टॉर्क का डेरिवेशन मिला था हमें कि टॉ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ये तो तब है जब हम कोई मैग्नेट की बात कर रहे हैं। ओके, जहां पर ये एम क्या है, एम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और बी तो है मैग्नेटिक फील्ड, बी है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो दिस इज इन केस ऑफ मैग्नेट। कोई मैग्नेट की बात करेंगे हम तो टॉर्क जो रहेगा वो होगा एम बी साइन थीटा। लेकिन हमने देखा कि मैग्नेट तो हमको करंट कैरिंग कंडक्टर से मिलता है। तो जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करेंगे स्टूडेंट, तो ये जो टॉ रहेगा, ये दिस टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। आपको पता है, ये अभी जो पहला चैप्टर लिया था हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ डायपोल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हमने ये टॉ देखा था कि एन इज नंबर ऑफ टर्न है, आई इज करंट है, ए इज एरिया है। तो हमें पता है यहां पर ये जो एन आई ए, ओके, एन आई ए, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, यदि मैग्नेटिक मोमेंट है तो हमको देखें कि एम ये बी ये साइन थीटा, यानी कि ये जो इक्वेशन है ऊपर का, ये और इक्वेशन ये क्या है, ये सेम है। इसका मतलब हम देखें कि आइदर देयर शुड बी द मैग्नेट और देयर शुड बी अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न। दोनों भी मैग्नेट की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। यदि मैं यहाँ पर इसमें डायग्राम निकालूं तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा ये मैग्नेट, ऐसे मैग्नेट दिखा दूंगा इसको। ओके, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल रहेगा। ओके, दिस वे ये आपकी फील्ड जा रही है। और यदि मैं करंट कैरिंग कंडक्टर निकालता हूं तो क्या होगा, ये मैं यहाँ पे कॉइल निकालता हूं, ये एक कोर है, और इसके ऊपर जो है यदि मैं करंट कैरिंग कंडक्टर निकालता हूं दिस वे, ओके,
यहां से करंट एंटर होगा, यहां से करंट बाहर निकलेगा। ओके, करंट बाहर निकला तो यहां हमें सोर्स देना पड़ेगा, ये मैं सोर्स दिखाता हूं यहां पर। ओके, इन दिस केस दिस विल बी द साउथ पोल, दिस विल बी अ नॉर्थ पोल। और जब साउथ और नॉर्थ पोल है तो हमें पता है कि नॉर्थ से लाइन निकलेगी, साउथ जाएगी दिस वे, है ना। तो डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी। और यहां पर स्टूडेंट ये लाइन से ऐसे होगी, नॉर्थ निकलेगी और साउथ जाएगी। ओके, तो ये तो हो गया टॉर्क इन केस ऑफ मैग्नेट। ओके, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द करंट कैरिंग कंडक्टर विच बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो आई होप स्टूडेंट आज का जो टॉपिक था, आज तो हमने इंट्रोडक्शन दिया था मैग्नेटिज्म का। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।